देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। अमेरिका ही क्यों चीन के पीछे हाथ धोकर पड़ा है? अमेरिका ही क्यों चीन से जंग चाहता है? अगर ये सवाल आपके जहन में भी उठता होगा, चीन और अमेरिका में ऐसी क्या दुश्मनी है जो दोनों मुल्कों के बीच आपस में तलवारें खिंची रहती हैं? वो भी तब जब चीन का अमेरिका के साथ सबसे ज्यादा कारोबार है। तो इसकी वजह है चीन की कम्युनिस्ट सत्ता, जिसके लिए दौलत और ताकत के आगे इंसानी जानों की कोई कीमत नहीं है। यही वजह है कि अमेरिका लगातार अपने मिलिट्री बेस को मजबूत कर चीन को जंग के लिए उकसा रहा है। चीन के आसपास अमेरिका की फौज का जमावड़ा देखिए। अमेरिका के दुनिया में करीब 800 सैन्य ठिकाने हैं। इनमें से सबसे ज्यादा मिडिल ईस्ट और एशिया में है। मालदीव के पास डिएगो गार्सिया में अमेरिकी और ब्रिटिश नेवी का बेस है। तो सिंगापुर, ताइवान, दक्षिण कोरिया, गुआम और जापान में भी अमेरिकी फौज मौजूद है। जापान में 10 अलग अलग बेस पर 1 लाख से ज्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। वहीं दक्षिण कोरिया में भी अमेरिका के करीब 30,000 फौजी मुस्तैद हैं। इसके अलावा सैकड़ों ठिकाने ऐसे हैं जो छोटे छोटे द्वीपों पर हैं, जिन पर अमेरिकी एयरफोर्स हर वक्त तैनात रहती है। चीन के चारों तरफ बने इन सैन्य ठिकानों पर अमेरिका की 2 लाख से ज्यादा फौज मौजूद है। ऐसे में सवाल यह है कि अमेरिका ने धरती के आखिरी छोर पर मौजूद वेक आइलैंड में नेवल बेस के मॉडर्नाइजेशन पर अरबों डॉलर क्यों खर्च किए? सवाल यह भी कि क्या इतनी दूर से अमेरिका चीन को निशाना बना सकता है? समंदर में बारूद बरसाती चीन की फौज की ये तस्वीरें प्रशांत महासागर की हैं। पिछले कुछ वक्त के दौरान चीन ने प्रशांत महासागर में लगातार अपने पैर पसारे हैं, वो भी बेहद आक्रामक तरीके से। दक्षिण चीन सागर में अपनी चालबाजियों को अंजाम देने के साथ ही चीन ने प्रशांत महासागर में मौजूद छोटे छोटे द्वीपों पर अपनी नापाक नजर डाली हुई है। चीन इन द्वीपों को कब्जा करने के लिए लगातार अपना जंगी बेड़ा इस इलाके में भेजता रहता है। यही बात अमेरिका को गवारा नहीं है। इसीलिए सुपर पावर की सेना अब चीन को उसी के अंदाज में घेर कर मारने के लिए मुस्तैद हो चुकी है, जिसके लिए वेक आइलैंड मुफीद जगह है। इसकी वजह बताते हैं। वेक आइलैंड की चीन से दूरी करीब 6,500 किलोमीटर है। मौजूदा वक्त में चीन की मीडियम रेंज की किसी मिसाइल की रेंज वेक आइलैंड तक नहीं है। इतना ही नहीं, चीन के हमले की सूरत में अमेरिका को कम से कम नुकसान होगा। इसके अलावा वहां से अमेरिका कोरियन पेनिनसुला पर भी पैनी नजर रख सकता है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका का ये बेस पहले से पूरी तरह वीरान था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ही अमेरिका की फौज वेक आइलैंड पर तैनात रही है। अमेरिका के फाइटर प्लेन्स की रिफ्यूलिंग और रिपेयरिंग यहीं होती है। इसके अलावा अमेरिकन नेवी का जंगी बेड़ा भी हर वक्त वेक आइलैंड पर तैनात रहता है। सवाल ये है कि अचानक अमेरिका ने इस नेवल बेस पर पूरा फोकस क्यों किया? अमेरिका की 6th फ्लीट के पूर्व इंटेलिजेंस डायरेक्टर जेम्स फेनल ने मई 2018 में 64 पन्नों की एक रिपोर्ट सौंपी थी। इस रिपोर्ट में साउथ चाइना सी से पैसिफिक तक चीन की सिलसिलेवार तरीके से बढ़ती हुई चहलकदमी का ब्यौरा दिया गया था। लेकिन इसी रिपोर्ट में चीन को लेकर एक बड़ा खुलासा भी किया गया था। रिपोर्ट में बताया गया था कि चीन अपनी नेवी की ताकत लगातार बढ़ा रहा है, जिसका मकसद सिर्फ समंदर पर कब्जा करना है। जेम्स फेनल की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने 330 युद्धपोत और 66 पनडुब्बियों की तैनाती कर रखी है। दोनों मिलाकर कुल संख्या 396 होती है। वहीं अमेरिका के 211 युद्धपोत और 72 पनडुब्बियां तैनात हैं, जिनकी कुल संख्या चीन से 113 कम है। 2 साल तक अमेरिका इस रिपोर्ट को लेकर गंभीर नहीं था। इस दौरान चीन अपनी ताकत बढ़ाकर पूरी प्लानिंग के साथ अपनी विस्तारवादी नीतियों को अंजाम देता रहा। लेकिन कोरोना वायरस के कहर के बाद अमेरिका को चीन के आतंक का एहसास हुआ। यही वजह है कि एक तरफ अमेरिका के सबसे घातक जंगी जहाज चीन की चौखट तक पहुंच चुके हैं, वहीं अमेरिका ने अपने सबसे खास बेस को भी दुरुस्त कर लिया है। वेक आइलैंड नेवल बेस की ये सैटेलाइट तस्वीरें इसकी तस्दीक कर रही हैं कि चीन की गुस्ताखियों का दौर अब खत्म हो चुका है। जिनपिंग के शागिर्दों के संकट काल का आगाज होने वाला है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।